यहाँ पे वैल्यू बाइंग करनी है या और गिरावट के डर से रुकना है? ये सवाल पहले भी पूछ चुका था मैं आपसे, आपने कहा कि आप फुली इन्वेस्टेड हो चुके हैं। लेकिन आज की तारीख में एक निवेशक जो वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठा हुआ है अपने पोर्टफोलियो को ठीक करने के लिए या उसमें कुछ बदलाव करने के लिए या कुछ नया जोड़ने के लिए या डर करके हटाने के लिए, वो क्या करे? नहीं रही, ये सवाल आपने पहले पूछा है, मैंने पहले जवाब भी दिया है, लेकिन हमारा हर डिस्कशन में नए दर्शक भी तो जुड़ते होंगे, तो ये सवाल हर बारी ज़रूर बनता है कि हर बारी नए वालों को भी तो समझाया जाए। मैंने ऐसा देखा है, और ये मैं करीब-करीब आपको कह रहा हूँ, पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ या 4 साल से देख रहा हूँ, कि जिस तरह से हमारी ग्रोथ चल रही है ना जीडीपी की, और ख़ासकर अब जो जीडीपी डेटा का नया बेस 2022 आ गया है, तो उसके हिसाब से और स्टेबल डेटा अब निकल के आएगा। तो नॉर्मली मैंने यही देखा कि 20 टाइम के आसपास से निफ्टी पैनिक दिखाती है, लेकिन 20 टाइम ट्रेलिंग के आसपास से बाउंस होती है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि निफ्टी 20 टाइम ट्रेलिंग के आसपास है। तो यहाँ से ज़्यादा रिस्क इमर्ज होता हुआ तो मैं नहीं देखता। लेकिन वॉर है, वॉर में कितना ईपीएस डैमेज होगा इसका अंदाज़ा 15 दिन के बाद ही लगाने का शुरू करेंगे लोग, उसके पहले नहीं लगाया जा सकता वो फैक्टरी। लेकिन वन थिंग जो मुझे लगता है कि 20 टाइम के आसपास एक्सेप्ट फॉर कोविड अगर छोड़ दिया जाए, तो नॉर्मली एक बार हुआ था कि वो 2022 का जून में 19 टाइम्स तक गया है। अदरवाइज 20 टाइम के आसपास से निफ्टी बॉटम आउट, ट्रेलिंग में कह रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि फिर कहेंगे कि तुमको ईपीएस का व्यू कैसे मिल जाएगा, ईपीएस का व्यू मिलेगा तो फिर बोलो कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, वो प्रॉब्लम में मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मोस्टली 20 टाइम ट्रेलिंग के आसपास से रिवर्सल हो जाता है, और वहां तक निफ्टी देख चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होप तो बनना चाहिए यहाँ से रिवर्सल का, बाकी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और देखते हैं। जी। तो वैसे में फिर यहाँ पे वैल्यू बाइंग करें ना करें इसको लेकर के फिर क्या वही वेट एंड वॉच में रह जाएँगे? अगर वेट एंड वॉच में रह गए तो फिर हो सकता है मौका निकल जाए। अगर वैल्यू बाइंग करनी है तो कौन से सेक्टर, या इसको अगर दूसरे तरीके से पूछे, कहाँ कन्विक्शन ऐसा ज़्यादा रहेगा जो ईश्वर पंजवानी का सवाल है, कि कौन से सेक्टर अगले बुल रन में, आखिर अगला बुल रन तो आएगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा जो आज हम देख रहे हैं। ये चीज़ कहीं रुकेगी, कहाँ रुकेगी हमें पता नहीं है आज, लेकिन कहीं तो रुकेगी ही ना। तो जो अगला बुल रन होगा, वो किन सेक्टर्स के दम पे दौड़ेगा? देखिए ऐसा है कि हर बुल रन में नया निकल के तो आता है, तो अभी पिछला वाला जो बुल रन था उसमें आपके डिफेंस पीएसयू सब हो गए। ये बुल रन में जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ आने वाला था, उस हिसाब से बीएफएसआई एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होना था, बहुत बड़ा कंपोनेंट। अब इसमें एक कैवियट ये लगाएंगे कि मान लीजिए कि अगले 10 दिन में ये सब फैसला हो जाता है, हार्मोज ओपन हो जाता है, ऑयल प्राइस वापस, क्योंकि एक बार 90 के नीचे ब्रेंट गया तो 75-80 है, फिर कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 90 के नीचे नहीं जा रहा है, वो सबसे बड़ा मेरे लिए अभी डिस्कम्फर्ट है। अगर वो हो गया और 10 दिन के आसपास में हो गया, तो फिर है कि क्रेडिट उतना डैमेज नहीं होगा जितना होने के चांसेस हैं। थोड़ा डैमेज हो चुका है, शायद उतने पे ही रुक जाएगा। अब दो सिनेरियो लेते हैं कि पहला कि क्रेडिट ग्रोथ डैमेज होता है। अगर वो डैमेज होता है तो फिर बीएफएसआई सेक्टर को अगले बुल रन में आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो डैमेज यहीं पे रुक जाता है, अगले 10 दिन में सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आप इस सेक्टर को भी अपने अगले बुल रन का कंपोनेंट रखिए। क्या हो सकता है कि अगले 6-9 महीने में ये आउट परफॉर्म शायद नहीं करे। रीजन इज कि सबसे बड़ी गाज वहीं पे गिरती है, लेकिन उसके बाद ये आउट परफॉर्मेंस शुरू करेगा। इसके अलावा थोड़ा पार्टिसिपेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स इसमें ज़रूर एलोकेशन कर लीजिए, वो आपको पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देगा थोड़ी ऐसे समय में, और रिवर्सल में वहाँ पे बाइंग भी आएगी। और बाकी पोर्टफोलियो को डोमेस्टिक फोकस रखिए सबसे पहला ये, बिकॉज अगले 3 साल तक डोनाल्ड ट्रंप है, 3 साल तक है। तो ये उत्पात हो सकता है कि 3 साल और करे, किसी किसी रूप में करे। अगर ईरान का मसला ठीक हो भी गया तो फिर से टैरिफ की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि शांत रहना तो इनके कुंडली में नहीं है। तो
फिर उस केस में पहला काम हमको ये करना है कि पोर्टफोलियो को 95% 90% डोमेस्टिक फोकस्ड ही रखना है। पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ये सब जरूर रखना है। बीएफएसआई को एक कंपोनेंट रखिए, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। डोमेस्टिक वैसी चीज़ों में जाना है जहाँ पे हमारा डिस्पोजेबल इनकम वाला चीज़, जो डिस्क्रिशनरी इनकम वाला है, वो काम करे। बिकॉज वहाँ पे थोड़ा, तो अब जैसे मान लीजिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अभी भी मान लीजिए कि जितने भी हमारे रिटेल वाले हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले हैं, या जैसा हमने डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपैरल सेगमेंट ले लीजिए, इस तरह का जो है, जो कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाला है, ये सब पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बिकॉज अगर कुछ ट्रिगर करेगा आगे, और अगर वो डोमेस्टिक होता है तो कंजम्पशन ट्रिगर करेगा, जो कि अभी थोड़ा रिस्क पे है, बट अगर ट्रिगर करेगा तो वहाँ करेगा। ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब इसमें आप थोड़ा बहुत क्या रखना चाहते हैं, हो सकता है कुछ मीडिया भी रखना चाहें, क्योंकि वो भी डोमेस्टिक फोकस्ड है और बहुत ज़्यादा खराब हो भी चुका है, लेकिन उसमें बहुत सेलेक्टिव रहना चाहिए। वाइट गुड्स मैंने बता ही दिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैंने बता ही दिया, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक सब बता ही दिया। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, खासकर केपिक्स रखना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अभी 15 दिन वेट करके। रीज़न इज, अगर सेकेंड ऑर्डर डैमेज शुरू हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग को डैमेज होगा, ज़बरदस्त होगा। अगर अभी तक रुक गया 10 दिन में, तो फिर एक वो भी आपका कंपोनेंट 15 दिन के बाद बना लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल। क्योंकि इस लेवल से ऐसा है कि अपने पोर्टफोलियो में अगर हाई रिस्क बेट लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप में बहुत खराब हो चुका है। यहाँ से कितना खराब खराब हो सकता है, बट वो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। बाइंग का डिमांड ही नहीं रहेगा, सेंटिमेंट्स आर मार्ड। अदरवाइज स्मॉल कैप में जगह बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन जो भी स्मॉल कैप ले, एक बार बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, अपना व्यू 2028 के एंड का रखिएगा, नहीं तो मत लीजिए, बिकॉज बीच में ये जीने मरने वाला सवाल तो आता रहेगा। जी बिल्कुल। हालांकि उसमें जब आप 2028 की बात करते हैं, पिछली बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं उस पर, इसलिए दोबारा उस विषय को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन मतलब वो एक पॉलिटिकल इवेंट जो है, मेरे मन में तो वो खटका एक लगा हुआ है। अ, फिलहाल अभी आप कह रहे हैं कि जो सेक्टर्स अगले बुल रन के हीरो बन सकते हैं, वो आपने गिना दिए।